तो गाइस अभी के टाइम में यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें जहाँ पे आधार के अंदर जहाँ पे वैकेंसी के बारे में बोला जा रहा है, जहाँ पे बोला जा रहा है कि आधार के अंदर रिक्वायरमेंट अभी के टाइम में आप एज ए आधार के अंदर जहाँ पे आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर की जॉब जहाँ पे के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो क्या एक्चुअल में जहाँ पे इतनी वैकेंसी अवेलेबल है, क्या एक्चुअल में जहाँ पे आधार के अंदर कोई हायरिंग हो रही है? तो अगर जहाँ पे हायरिंग हो रही है तो उसका प्रोसेस क्या, कैसे आप जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करोगे, क्या फुल प्रोसेस रहेगा, सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जहाँ पे बताऊँगा। क्योंकि ये चीज़ मैं आपको जहाँ पे पूरी श्योरिटी के साथ इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद जहाँ पे आधार के अंदर एज ए ऑपरेटर सुपरवाइजर की जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कितनी वैकेंसी जहाँ पे अवेलेबल है, क्या कितनी सैलरी है, पैकेज आपको मिलेगा, कैसे जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर आपको जहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर आप जहाँ पे आधार के अंदर जहाँ पे जॉब करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो के अंदर जरूर से वॉच आउट कर लेना। और अगर आपको जहाँ पे इस जॉब के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। स्वागत है आपका लवली शर्मा चैनल की एक और नई वीडियो पे। चैनल पे नहीं होता सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का जहाँ पे लिंक मिलेगा उसको जहाँ पे मस्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर आपको जितनी वीडियोस देखने को मिलती है उन जॉब्स के जो जहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई लिंक है ना वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तो सबसे पहले मैं आप सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स एक ही बात जहाँ पे शेयर आउट करना चाहता हूँ कि अगर आपको आधार के अंदर जहाँ पे जॉब करनी होगी तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी जो जहाँ पे होनी चाहिए 10th पास होनी चाहिए। अब 10th पास वही जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जैसे जहाँ पे आंगनवाड़ी के जो वर्कर होंगे जहाँ फिर आशा वर्कर, वो उनकी जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम 10th पास जहाँ पे रखी हुई है। बट उसके अलावा जो जहाँ पे क्वालिफिकेशन है 10th पास प्लस ITI, अगर आपके पास 10th पास प्लस ITI है तो तब भी आप जहाँ पे आधार के अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लस अगर आपके पास ITI नहीं है तो फिर आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आधार के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जहाँ पे रखी हुई है वो 12th पास यहाँ पे रखी हुई है। तो क्वालिफिकेशन मैंने आप सभी व्यूअर्स के साथ यहाँ पे क्लियर आउट कर दिया, क्योंकि मैक्सिमम यूट्यूब वीडियोस के अंदर आपको क्वालिफिकेशन जहाँ पे नहीं बताई जाती। तो क्वालिफिकेशन सबसे ज़रूरी है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है ऐसे 12th पास है, बट अगर आपके पास 10th प्लस प्लस ITI होगी तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप आंगनवाड़ी या फिर आशा वर्कर हो तो तब फिर आपके पास सिंपल से 10th पास होगी तब भी आपको जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे। अब अगर आपको जहाँ पे आधार के अंदर उस ऑपरेटर सुपरवाइजर की जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो सबसे पहले आपके पास एक जहाँ पे आधार का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इस सर्टिफिकेट के लिए आपको सबसे पहले जहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, और इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले की UIDAI की वेबसाइट है UIDAI.NSEIT एग्जाम्स, इस पोर्टल के ऊपर आओगे जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी और जहाँ से आपको आधार के यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जहाँ पे एग्जाम होगा। अब जो आपका एग्जाम होता है, बट उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको जहाँ पे क्लियर आउट कर देता हूँ। अभी के टाइम में आप आधार के अंदर जहाँ पे एज ए फ्रीलांसर जहाँ पे आधार सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई एनरोलमेंट एजेंसी जहाँ पे हायर करती है या फिर कोई भी एनरोलमेंट एजेंसी आपको ऑथराइजेशन लेटर देगी तभी आप जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, तभी आप जहाँ पे एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाओगे। पहले जहाँ पे क्या होता था, पहले आप अगर आपके पास सिंपल सी जैसे 10th पास 12th पास क्वालिफिकेशन है तो डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन करके जहाँ पे एग्जाम दे सकते थे। बट अभी के टाइम में ऐसा कोई फंडा नहीं है। अभी के टाइम में जहाँ पे ऑथराइजेशन लेटर मांगा जाता है, ऑथराइजेशन लेटर के बिना आप जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे और ना ही आप एग्जाम दे पाओगे। तो सिंपल सी ये चीज़ में मैं आपको क्लियर आउट कर देता हूँ कि आधार के अंदर एग्जाम कैसे होता है। तो एक और चीज़ मैं आपको जहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो जहाँ पे एग्जाम होता है, एग्जाम के अंदर जो आपको जहाँ पे मिनिमम टाइम दिया जाएगा 120 मिनट का जहाँ पे टाइम होगा। 100 क्वेश्चन आपको जहाँ पे पूछे जाएंगे, उसमें से जो जहाँ पे स्कोर करना है 55 आपको स्कोर करना है। अगर आप 55 प्लस जहाँ पे स्कोर कर लोगे तो आपको जहाँ पे आधार का सर्टिफिकेट जहाँ पे मिल जाएगा। अब मान लिया आपने जहाँ पे एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया और आपको आधार का सर्टिफिकेट जहाँ पे मिल गया, उसके बाद आपको जहाँ पे डायरेक्ट आधार के अंदर जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप सोचोगे UIDAI डायरेक्ट आपको हायर करेगी तो UIDAI कभी भी आपको डायरेक्ट जहाँ पे हायर नहीं करेगी। अब आप किसी भी स्टेट को जहाँ फिर यूटी को बिलोंग करते हो तो उस स्टेट के अंदर जहाँ पे जो UIDAI का कॉन्टैक्ट होता है वो होता है एनरोलमेंट एजेंसी के साथ। तो एनरोलमेंट एजेंसी जहाँ पे आगे स्टाफ को हायर करती है जो कि आधार कार्ड जहाँ पे बनाते हैं। तो सिंपल सा अगर आपके पास कोई भी एनरोलमेंट एजेंसी के साथ आपका जहाँ पे कॉन्टैक्ट है, जैसे CSE आपको पता ही होगा, CSE भी जहाँ पे एक एनरोलमेंट एजेंसी है, उसके अंदर भी जहाँ पे आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर की जॉब निकलती है। इसके अलावा ICDS होगी और भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज है जो कि जहाँ पे स्टेट वाइज चेंज होती रहती है। तो आपने सबसे पहले चीज़ पता करनी है आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हो उसके अंदर जहाँ पे कौन कौन सी आधार की एनरोलमेंट एजेंसी अवेलेबल है। अब अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा, सारा कुछ होगा, तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, जो भी आपके स्टेट में एनरोलमेंट एजेंसी अवेलेबल होगी आप उस एजेंसी के अंदर जाओ, सिंपल सा वहाँ पे अपना रिज्यूम प्लस अपना सर्टिफिकेट आप सबमिट कर सकते हो। जब भी उनके पास जहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल होगी तो वो आपको जहाँ पे हायर कर लेंगे, आपको जहाँ पे जॉब मिल जाएगी। अगर आप सोचोगे डायरेक्ट जहाँ पे सिंपल सा UIDAI की वेबसाइट के ऊपर आके आप जहाँ पे आधार के अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो तो बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी UIDAI की वेबसाइट के ऊपर आके आप सिंपल सा यहाँ पे डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। स्पेशली जो जहाँ पे आधार ऑपरेटर की
जॉब है उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और इसका फंडा भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले इसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर आप किसी भी एनरोलमेंट एजेंसी को कॉन्टैक्ट करके वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो और अपना जो सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ वो सबमिट करोगे। उसके बाद आपकी जहाँ पे आधार के अंदर आईडी क्रिएट होगी, सबसे पहले जैसे ही आपकी आईडी क्रिएट होकर आएगी तो उसके बाद ही आप जहाँ पे जॉब कर पाओगे, उससे पहले आप जहाँ पे जॉब नहीं कर सकते हो। अब जहाँ पे बात आती है सैलरी की, तो सैलरी पैकेज अलग अलग कंपनी का अलग अलग है। मतलब जितनी भी एनरोलमेंट एजेंसी है सेम सैलरी पैकेज उनका नहीं रहेगा, अलग अलग कंपनी का अलग जहाँ पे सैलरी पैकेज है। सीएससी का अपना अलग सैलरी पैकेज है, बाकी कंपनी का अलग जहाँ पे सैलरी पैकेज होगा। तो वो डिपेंड करता है आप कौन सी एनरोलमेंट एजेंसी के साथ जहाँ पे वर्क कर रहे हो वो आपको कितना सैलरी पैकेज मिलते हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जहाँ पे कैसे जहाँ पे सिंपल सा अप्लाई करना, तो सबसे पहले मैंने आपको वेबसाइट बता दी है जिस वेबसाइट के थ्रू आप सिंपल सा जहाँ पे एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, अगर और डिटेल में जहाँ पे पीडीएफ को रीड आउट करना होगा तो सिंपल से UIDAI की वेबसाइट के ऊपर आ जाओ, जहाँ पे इसके ऊपर टैप करो, जहाँ पे इको सिस्टम वाला एक सेक्शन होगा इसके ऊपर आओ, जहाँ पे टेस्टिंग एंड जहाँ पे जैसे इसके ऊपर टैप करोगे टेस्टिंग ट्रेनिंग टेस्टिंग वाला जो सेक्शन होगा इसके ऊपर आ जाओ, जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। तो सिंपल से जहाँ पे PDF को रीड आउट कर सकते हो, जहाँ पे पूरा डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे आपका ट्रेनिंग का प्रोसेस रहता है, कैसे आपको सर्टिफिकेट जहाँ पे लेना है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, सारा कुछ आपको इस PDF के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप जहाँ से भी इसको रीड आउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, दोनों का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे। इसके अलावा आधार के अंदर कुछ ऐसी और जॉब्स होती हैं जो कि आप वर्क फ्रॉम होम या फिर अदर टाइप की जो जॉब है, अगर आप उनके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हो तो तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी जो आधार के अंदर जॉब है उनके लिए कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पे बता दूंगा, अगर आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आएगी तो।